Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about asexual reproduction in fungi. पिछले लेक्चर में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो है वो स्पोर्स के ज़रिए करते हैं। स्पोर्स क्या हैं? सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं जो कि विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन न्यू इंडिविजुअल में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती है। स्पोर्स फंजाई में जो है वो माइटोसिस के ज़रिए, एसेक्सुअल स्पोर्स माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं, इसलिए इनको माइटोस्पोर्स भी कहा जाता है। और ये स्पोर्स बनाने की एबिलिटी जो है वो मोस्टली लोअर प्लांट्स में, फंजाई में और प्रोटोजोन्स में मौजूद होती है। अगर हम स्पोर को डिफाइन करें, a minute typically one-celled reproductive unit capable of giving rise to a new individual without sexual fusion. Asexual spores variety of ways में बनते हैं और variety of ways से डिस्पर्स होते हैं। जैसे कि रेन के थ्रू डिस्पर्स हो सकते हैं, विंड के थ्रू डिस्पर्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू डिस्पर्स हो सकते हैं, इसी तरह हर्बीवोर्स एनिमल्स के थ्रू भी डिस्पर्स हो सकते हैं। इनके कलर्स भी डिफरेंट हैं, ब्राइट कलर टू ब्राउन कलर, ब्लैक, ब्लूइश और ग्रीन कलर्स में भी पाए जाते हैं। इसी तरह स्पोर्स जो हैं वो डिफरेंट साइज़, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर और डिफरेंट नंबर ऑफ सेप्टा भी शो करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली दो तरह के होते हैं, मोटाइल आर प्लेनोस्पोर्स एंड नॉन मोटाइल आर एप्लेनोस्पोर्स। नंबर 1, मोटाइल आर प्लेनोस्पोर्स। मोटाइल या प्लेनोस्पोर्स जो हैं इनमें चूँकि फ्लैजेला मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनमें मूव करने की एबिलिटी होती है और ये मोटाइल स्पोर्स कहलाते हैं। इस मोटाइल स्पोर्स ज़्यादातर एक्वेटिक फंजाई में पाए जाते हैं, जो कि जिनमें जो है वो ड्यू टू वेट कंडीशन या वेट सॉइल विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला मूव करने की एबिलिटी होती है। इसलिए इस तरह के स्पोर्स जो हैं सिंगल सेल्ड होते हैं और नेकेड स्पोर्स हैं, और अगर इनको सॉइल में मॉइस्चर मिल जाए तो इजीली मूव करने की एबिलिटी रखते हैं। इस तरह के स्पोर्स जो हैं वो ज़्यादातर फाइकोमाइसीट्स ग्रुप ऑफ फंजाई में पाए जाते हैं। इन स्पोर्स में समटाइम ये एबिलिटी भी मौजूद है कि जब कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो अपने गिर्द एक इन्वेलप डेवलप कर लेते हैं, जिसको सिस्ट का नाम दिया जाता है। और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, अपने उस इन्वेलप में इसको जो है वो ख़त्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और जर्म ट्यूब बनाते हैं और न्यू इंडिविजुअल में जर्मिनेट कर जाते हैं। इस तरह के स्पोर्स को जू स्पोर्स का नाम भी दिया जाता है। दूसरी तरफ है नॉन मोटाइल या एप्लेनोस्पोर्स। इस तरह के स्पोर्स में चूँकि फ्लैजेला मौजूद नहीं होते, इनमें मूव करने की एबिलिटी नहीं होती, इसलिए नॉन मोटाइल स्पोर्स कहलाते हैं। नॉन मोटाइल या एप्लेनोस्पोर्स को मज़ीद 4 तरह के स्पोर्स में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 है स्पोरेंजियोफोर, कोनिडिया, क्लेमेडोस्पोर्स एंड ऑइडिया। तो नंबर 1 स्पोरेंजियोफोर, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है कि हाइफी में स्पोरेंजियम के अंदर बनने वाले जो स्पोर हैं वो स्पोरेंजियोफोर्स कहलाते हैं। स्पोरेंजियम्स जो है वो टूटता है और उसके जितने भी स्पोर्स जो हैं वो बिखर जाते हैं बस्ट, स्पोरेंजियम के बस्ट होने के नतीजे में, और जहाँ जहाँ गिरते हैं न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। इस तरह के स्पोर्स एंडोस्पोर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं और ज़्यादातर ये फाइकोमाइसीट्स और कुछ मेंबर्स ऑफ पिथियम फंजाई में पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं कोनिडिया। These spores are produced at the tip of hyphae, outside the sporangia. Conidia developed on special branch called conidiophores. इस स्पोरेंजिया के बाहर एक स्पेशल ब्रांच बनती है जिसको कोनिडियोफोर का नाम दिया जाता है, और उस पर बनने वाले जो स्पोर्स हैं वो कोनिडिया कहलाते हैं। बाज़ ये फ्लास्क शेप या ग्लोब शेप स्ट्रक्चर में कवर्ड होते हैं, इसलिए इनको पेक्नीडियम का नाम भी दिया जाता है। और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो ये ऑस्ट्यूल एक पोर के थ्रू जो है वो अपने उस पेक्नीडियम स्ट्रक्चर से बाहर निकलते हैं या फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर से बाहर निकलते हैं और न्यू इंडिविजुअल में जर्मिनेट कर जाते हैं। इस तरह के स्पोर्स एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और कुछ मेंबर्स ऑफ जो फाइकोमाइसीट्स ग्रुप ऑफ फंजाई में पाए जाते हैं। थर्ड टाइप है क्लेमेडोस्पोर्स। बाज़ औक़ात अनफेवरेबल कंडीशंस में इंडिविजुअल सेल्स ऑफ हाइफी बिकम थिक walled
कि वो अपने आप को थिक वाल की शक्ल में डेवलप कर लेता है और कंडीशंस सूटेबल होने पे एज अ स्पोर बिहेव करता है। इस तरह के स्पोर्स जो हैं वो क्लेमेटोस्पोर्स कहलाते हैं कि इंडिविजुअल स्पोर्स जो है वो अपने आप को थिक वाल में डेवलप करके अपना एक थिक मैस बना लेता है और इन फर्दर सूटेबल कंडीशंस में जो है वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। इस तरह के स्पोर जो हैं वो फ्यूजिफॉर्म अस्टिलागो में पाए जाते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ स्पोर है ऑइडिया। इन सम फंजाई हाइफी ब्रेक कर लेती है, अपने आप को तोड़ लेती है डिफरेंट पीसेज में, और जितने पीसेज हैं वो एज अ स्पोर बिहेव करते हैं। इस तरह के जो स्पोर्स हैं वो ऑइडिया कहलाते हैं या फिर उनको आर्थ्रोस्पोर भी कहा जाता है। इस तरह के स्पोर्स भी ज़्यादातर फाइकोमाइसीट्स या कुछ अदर मेंबर्स ऑफ फंजाई में पाए जाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जिसमें हमने पढ़ा कि फंजाई जो है वो एसेक्सुअली स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करती है। स्पोर्स क्या हैं, स्पोर्स कितनी टाइप के हैं, जनरली 2 टाइप के हैं, मोटाइल स्पोर्स हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, या प्लेनोस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स हैं। इसी तरह मोटाइल स्पोर्स को जू स्पोर्स भी कहा जाता है, जिनमें मूव करने की एबिलिटी होती है, इनमें सिंगल न्यूक्लियस मौजूद है। नेकेड स्पोर्स भी कहलाते हैं। इसके अलावा इनमें 1 और 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं और अगर मॉइस्चर अवेलेबल हो तो ये इजीली मूव कर जाते हैं। फाइकोमाइसीट्स ग्रुप ऑफ फंजाई में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, जिनमें स्पोरेंजियोफोर हैं जो स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह कोनिडिया हैं जो कि टिप ऑफ हाइफी पे स्पोरेंजिया के बाहर कोनिडियोफोर ब्रांच पे बनते हैं। और थर्ड जो है कोनिडियो क्लेमेटोस्पोर्स हैं कि जिसमें हाइफी जो है वो खुद को थिक वाल में कन्वर्ट कर लेती है और फेवरेबल कंडीशंस में एज अ स्पोर बिहेव करती है। फोर्थ जो है वो ऑइडिया है कि जिसमें हाइफी जो है वो अपने आप को पीसेस में तकसीम कर लेती है, पीसेस में तोड़ लेती है और हर एक पीस एज अ स्पोर बिहेव करता है। ऐसे स्पोर्स ऑइडिया या फिर आर्थ्रोस्पोर्स कहलाते हैं। ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।